हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इंटेलेक्ट चैनल में। आप जानते होंगे कि भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में क्यों और किसके लिए मनाया जाता है? मुझे यकीन है कि आपने प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में भी सुना होगा। विज्ञान के बारे में जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए समाधान तैयार करता है और ब्रह्मांड के महान रहस्यों का जवाब देने में हमारी मदद करता है। दूसरे शब्दों में विज्ञान ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण चैनलों में से एक है। सर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में प्रकाश किरण और रमन प्रभाव के महत्वपूर्ण खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन इस पुरस्कार को पाने वाले पहले एशियाई थे। उनके सम्मान में भारत सरकार ने हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस अवसर पर पूरे देश में विषय आधारित विज्ञान संचार गतिविधियां की जाती हैं। रमन प्रभाव फोटोन कणों के लचीले वितरण के बारे में है। रमन प्रभाव के अनुसार जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। सर सीवी रमन का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 7 नवंबर 1888 को हुआ था। सीवी रमन ने एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर और माता का नाम पार्वती अम्मा था। वे अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। डॉक्टर रमन के पिता विशाखापट्टनम के महाविद्यालय में फिजिक्स और गणित के एक प्रख्यात प्रवक्ता थे। सर सीवी रमन बचपन से पढ़ने लिखने में बहुत ही मेधावी छात्र थे। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। सर सीवी रमन के ऊपर अपने भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर पिता का गहरा प्रभाव पड़ा। 12 वर्ष की आयु में मैट्रिक की परीक्षा पास करके वे उच्च शिक्षा के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास चले गए। प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से उन्होंने 1904 में बीएससी की परीक्षा पास की। उसके बाद उन्होंने एमएससी की, जिसमें वो विश्वविद्यालय में टॉपर रहे। उनको स्वर्ण पदक मिला। 6 मई 1907 को सर सीवी रमन का विवाह लोक सुंदरी से हुआ था। लोक सुंदरी बहुत अच्छा वीणा बजाती थी। सीवी रमन के 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम चंद्रशेखर था और दूसरे बेटे का नाम राधा कृष्णन था, जो कि एक खगोल शास्त्री थे। सर सीवी रमन को 1924 में लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 16वें सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने 1948 में वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर की स्थापना की थी। 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। 1957 में सर सीवी रमन को लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकतर समय लैब में ही गुजारा था। उन्होंने कई नई खोज और प्रयोग किए। 82 साल की उम्र में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में काम कर रहे थे। उनको तभी हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वे गिर पड़े और तभी 21 नवंबर 1970 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। प्रेस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई, लेकिन ऐसे लोग अपने महान कार्यों की वजह से अमर हो जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम सतत भविष्य के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एकीकृत दृष्टिकोण का शुभारंभ। सभी वैज्ञानिक विभागों को एकजुट करके एक ही दिशा में कार्य करना, जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अन्य संस्थान, जल शक्ति, रेलवे आदि जैसे अन्य मंत्रालयों की जरूरतों की पहचान करके एक साथ काम किया जा सके। इस एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का यह सबसे अच्छा समय है, क्योंकि सभी मंत्रालय और विभाग महामारी संकट के समय मानवता के अस्तित्व के लिए काम करने के लिए एक साथ आए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।